हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आपको कल हमने देखा, आप एक न्यूज चैनल के संवाददाता को कह रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कोरोना के हालात पर कि आप अखबार नहीं पढ़ते कि हम लोगों ने क्या किया है। तो मैं आपको अखबार पढ़ते हुए दिखाना चाहूंगा। ये अररिया भास्कर के पहले पेज पे क्या लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री जी नीतीश कुमार जी, सीएम से बोले विधायक, सदर अस्पताल में वेंटिलेटर चालू होता तो बच जाती मेरी पत्नी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अचमित ऋषिदेव ने ये बात फोन पे कही। जो वर्तमान विधायक है रानीगंज के, वो कह रहे हैं कि अगर वेंटिलेटर चालू होता तो शायद मेरी पत्नी बच जाती। कितनी शर्म की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, एक विधायक की पत्नी जब नहीं सेफ है, एक विधायक की पत्नी जब वेंटिलेटर के अभाव में मर जाती है। और आपके स्वास्थ्य विभाग अररिया के बारे में जानना चाहोगे? डीएम साहब छुट्टी पर हैं, डीएम साहब अररिया के छुट्टी पर हैं और उनके जगह पर जो एडीएम साहब हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। सारे पत्रकार एम्बुलेंस प्रकरण में फोन किए लेकिन फोन नहीं उठाया गया और आपके सिविल सर्जन वो दोनों हाथ उठा दिए हैं कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपका स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है देखिएगा। ये है बिहार का स्वास्थ्य हालात। ये उप केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, गिदवास का ये हाल में है। डॉक्टर पोस्टेड है, उनके सहायक भी पोस्टेड हैं, पैसा भी उठ रहा है, लेकिन यहाँ मक्का सूख रहा है। ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। और आपको बताएं, यहाँ से कुछ दूर बहुलाहा पंचायत के उमाकांत शर्मा जी गए इलाज कराने, उनको रेफर कर दिया गया कहाँ? फारबिसगंज। फारबिसगंज से एम्बुलेंस में लेकर निकले और 10 किलोमीटर आगे चलते ही ऑक्सीजन खत्म हो गया और ऑक्सीजन के अभाव में उमाकांत शर्मा जी इस दुनिया में नहीं रहे। वाह रे वाह बिहार की वाह। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पे सबसे ज्यादा आपका ध्यान है, लेकिन याद रखिएगा, जन अधिकार के सिपाही, पप्पू यादव के सिपाही बिहार के चप्पे चप्पे, बिहार के हर गांव तक जाकर इस हालात को और इस परिस्थिति को उजागर करेंगे कि आपकी ये स्थिति है, आपको इसको सुधारना होगा। धन्यवाद। अरे भाई, आप लोग ये क्या कर रहे हैं जंगल में? आपको नहीं जानकारी है? टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ये तो कीजिएगा तो हॉस्पिटल में न कीजिएगा। आपको तब जानकारी नहीं होगा। ये बिहार का स्वास्थ्य विभाग है, उप स्वास्थ्य केंद्र है और बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्र में यही सारी व्यवस्था है। आइए आपको दिखाते हैं, आप नहीं समझ पाइएगा। इनका भी कर देते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर जांच। आइए आइए आइए, ये है हमारे हिंगना का उप स्वास्थ्य केंद्र। मंगल पांडे जी, नीतीश कुमार जी, ये उप स्वास्थ्य केंद्र में आप ऑक्सीजन देखिएगा। ये है ऑक्सीजन हरित वाली, यानी अगर आपको ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहाँ पर सो जाइए, ये पेड़ पौधे का ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन से अगर काम नहीं होगा तो यहाँ आइए आइए आइए, सभी हमारे साथ यहाँ आइए। ये हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ देखिए, ये हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर। आप ऑक्सीजन ले लीजिए इससे, और ऑक्सीजन से भी काम न चले, वैक्सीन खत्म ना हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ई है ना छत्ता, ये फ्री में सुई में इंजेक्शन मारता है। बिजली का छत्ता, बिजली का छत्ता जिसमें फ्री में इंजेक्शन लगता है वैक्सीन कोरोना का। और आइए, और इस जगह जो हुआ हिंगना, सब लोग कहते हैं कि महान सीमांचल की आवाज फणेश्वर नाथ रेणु जी, जिनका ये गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। तो नीतीश जी, मंगल पांडे जी, आप भी झूठ ना बोलो और जिसको बिहार में यमराज के पास जाना है वो आइए बिहार में और अपना इलाज कराइए। आपको यमराज के पास पहुंचाने के लिए ये यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इसकी लागत आप देख लीजिए, लाखों की लागत से बना हुआ सामान, जमीन पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये है बिहार का विकास मॉडल, ये है मंगल पांडे जी का स्वास्थ्य विभाग। लेकिन हाँ, पप्पू यादव की गिरफ्तारी तो बहुत जरूरी है।
32 साल पुराना मामला उजागर हो जाता है और गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लेने के लिए किसी के पास समय नहीं है। डीएम साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, सारे पदाधिकारी रफू चक्कर हैं, और अस्पताल चोर में जो एम्बुलेंस चुराते हैं उनको प्रमोशन मिल जाता है, और जो अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ा है वो दिखाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। धन्यवाद बिहार की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की जनता। और ऐसे ही बिहार को आगे बढ़ाना है, और ऐसे ही चरवाहा विद्यालय ने सुने थे अभी तक, आप लोगों को पूरा घुमा के चरवाहा अस्पताल भी दिखा दिए, और इसी को आगे बढ़ाना है, यही मॉडल को ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा घर है, हमें आदेश देगा, हम खुद सफाई करके दे हमारा रहे हैं। घर है ये, सफाई करें। हम किससे आदेश ले? कर देना है। आज 1 घंटा आप रुकिए, 1 घंटा के बाद जो करना सर बात करेंगे, उनसे भी पदाधिकारी आएंगे, सबसे जब हम बात लोग करेंगे। सफाई कर रहे हैं तो आप लोगों के बीच में आने के कारण ये नहीं समझ आ रही है। नहीं, सर आप समझने अभी हम तो सफाई नहीं आपके करना। दरवाजे सफाई आप- करके दे रहे हैं। अभी जहाँ यहाँ पे आपका देखिए, फोन जहाँ आदेश सब सब चीज देखा आप जाएगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपका यहाँ आदेश पे को मना किया, आपका कौन आदेश दिया, ये मना कर दिया आप आके? मना करने के लिए कौन बोला है? कौन कौन बता? है लिखित है सर, सर लिखित चाहिए। सफाई करने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? हम सफाई नाम क्या है आपका? लगा के इलाज किया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है रोगियों को। उस दिन कोई नहीं आया, कुछ नहीं मालूम। आपका ऐसा कोई बोर्ड हम लोग शुरू किया कि चलो हम भी अब अपने से लोग करते हैं। पहले आप मेरी बात सफाई करें। सिर्फ सफाई करने से क्या नुकसान है आपको? आपको नुकसान 1 घंटा के बाद करने से क्या 1 घंटा क्या इतने सर 1 घंटा से उतना दिन से साफ नहीं किया, आज 1 घंटा कर दीजिएगा तो हो जाएगा। टीम आया हुआ है मेरा, सर मेरा टीम आया हुआ है। आगे चल के बोलिए। अभी आप रुक जाइए 1 घंटा। नहीं नहीं सर, हम लोग रुकने वाले में से नहीं, हम लोग टीम आया हुआ है, पूरा साफ करेंगे। देखिए, हम लोग करने से कोई टेंशन नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है। अभी नहीं, 1 घंटा रुक जाना है। 1 सर घंटे हम के बाद साफ करेंगे, यहाँ सरकारी है। प्रभारी से बात करते हैं। प्रभारी से बात कीजिए। अरे हॉस्पिटल वाले क्या करें, टेंडर भाई साफ करेंगे। अरे यार सफाई करो ना, हमें क्या करना है वहाँ पे जाके? जिनको आना होगा आएगा यहाँ पे। जिसको आना होगा SPID अरे वाह, लगातार विकास कार्यों को दिखाते हैं। देखिए कितना बड़ा, आइए 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 आइए। ये देखिए, ये हुआ आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लागत 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, पूरे 1.5 करोड़ का। आइए सुविधा देखिए, यहाँ आइए। 1.5 करोड़ की लागत से बिहार के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, आइए। डॉक्टर साहब, ये हो डॉक्टर साहब नहीं हो? देखिए, आइए देखिए क्या लगा है यहाँ, ताला। 1.5 करोड़ पे ताला, हेल्थ मिनिस्टर जी का और नीतीश कुमार जी का क्या लगा है, ताला। आइए अब आपको दिखाते हैं, ये 1.5 करोड़ 2 करोड़, ये किसकी बर्बादी है? ये जनता की पैसे की बर्बादी है। ये पैसे की बर्बादी है आम जनता की। पिछले लॉकडाउन के बाद से लगातार यहाँ न पेशेंट दिखा है, न डॉक्टर दिखा है, न उनकी सुविधाओं के लिए कोरोना और लॉकडाउन जैसी स्थिति में कोई नहीं आया। इतने बड़े 1 करोड़ 1.5 करोड़ की लागत से लगे हुए इन सारे भवनों का क्या कार्य हो रहा है, आइए आपको हम दिखाते हैं। देखने की कोशिश करिए और समझिए क्या हाल है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चारों तरफ से ताले में लगी हुई है। देखिए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
स्वच्छता अभियान का इतना बढ़िया मॉडल पेश किया गया है। ये है स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री जी, आप भी ध्यान से देखिएगा स्वच्छता अभियान आपका कितनी तेजी से कार्य कर रहा है। आइए हमारे साथ, आइए। ये पूरी सच्चाई दिखाने की बहुत हिम्मत चाहिए कि ये परिस्थिति और ये हालात है हमारे बिहार के अररिया जिले के मिर्जापुर के इस उप स्वास्थ्य केंद्र का, जिसमें ये व्यवस्था हमारे लिए दी गई है, हमारे स्वास्थ्य के लिए दी गई है। और इन परिस्थितियों में इन गंदगी के साथ जहां पर खड़ा होना, जहां पर देखना बहुत मुश्किल है। बचा सकते हैं तो इस हेल्थ व्यवस्था। तो जैसा कि लगातार बिहार सरकार की ओर अररिया के सांसद और सिविल सर्जन की लगातार पोल खुलती जा रही है, आइए एक और आपको चीज दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एम्बुलेंस जो सांसद मध्य की, सांसद निधि की लोगों को अररिया के काम आनी चाहिए, वो आज जब से खड़ी है। यहाँ आइए, अगर हम बोलेंगे तो आप ये बात को नहीं मानिएगा। यहाँ देखिए, नजदीकी से दिखाइए कि ये टायर, आप देखकर बताइए कितना किलोमीटर चला होगा। ये टायर की हाल देखिए, अगर ज्यादा गाड़ी चलती है तो उसका टायर घिस जाता है, इसका टायर नया का नया वैसे ही है। और दूसरी बात, जब से मीटर के रेडिंग की बात हमने उठाई है, जन अधिकार पार्टी ने उठाई है, पप्पू यादव की सेवा दल ने उठाई है, ये नया कार्य शुरू हो गया है। जाकर देखिए, मीटर निकाल लिया गया है। मीटर की रेटिंग का क्या हाल है? मीटर की रेटिंग आपको नहीं पता चलेगी। मीटर अब नहीं नजर आएगा कितना किलोमीटर चली है, ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। और आपको ध्यान से देखना है तो ये नाम दिखा दीजिए, कितने सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ है, माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी। अब आपसे ये सवाल हमारा होगा, प्रदीप सिंह जी, आप तो उस कमेटी के चेयरमैन न होते हैं? जो एम्बुलेंस चलाने की जिम्मेदारी है भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार, आपको ये हर 3 महीने पे मॉनिटरिंग करना है, देखना है कि गाड़ी कितनी चल रही है, कहाँ चल रही है, लोगों के काम आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन आपने तो वो किया ही नहीं, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये बात को जनता देख रही है, बिहार के लोग देख रहे हैं कि 35 लाख 40 लाख में खरीदा गया एम्बुलेंस लोगों के कितने काम आ रहा है। 35 लाख की 10 एम्बुलेंस अगर आप जोड़िएगा तो 3.5 करोड़ रुपए होते हैं। ये 3.5 करोड़ गाड़ी कमाई जनता की डूब गई, और इसको बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, हमारे अररिया के सांसद, हमारे अररिया के सिविल सर्जन, हमारे अररिया का स्वास्थ्य विभाग, हमारे बिहार का स्वास्थ्य विभाग है, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर अस्पताल सुपौल जिले की सबसे मुख्य अस्पताल, जहां आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस पड़ी हुई है, टायर में हवा है, लेकिन ये चलने की स्थिति में नहीं है, कचरा में पड़ा हुआ है। जिस तरीके से एम्बुलेंस प्रकरण बिहार में शुरू हुआ है पप्पू यादव जी के द्वारा, हम लोग हर जगह हर जिले में जाकर के एम्बुलेंस की स्थिति को लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं। लोग देखें कि एक तरफ लोग एम्बुलेंस के अभाव में कैसे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और दूसरे तरफ जो सरकारी एम्बुलेंस है वो जर्जर हालात में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पच रहा है। और ये सदर अस्पताल की ये स्थिति है। इधर भवन को देख सकते हैं, जर्जर है, पानी पी रहा है, शीशा जर्जर है, पैर उड़ाया है। अगर सदर अस्पताल इस जर्जर हालात में है तो प्रखंड के अस्पतालों की क्या स्थिति है, पंचायत के अस्पतालों की क्या स्थिति है, हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग लगातार वहां पे पहुंचेंगे और इस सरकार की नाकामी को उजागर करने का काम करेंगे। या तो सरकार हर अस्पताल को सुदृढ़ करे, क्योंकि आने वाला जो समय है और भयावह संक्रमण का दौर आने वाला है, जो कि सारे लोग उजागर बता रहे हैं, सारे विशेषज्ञ। और इस पे जिला प्रशासन को और यहाँ के मंत्री महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को अपने स्तर से हम आग्रह करते हैं, इसको उजागर कीजिए, लेकिन सरकार से कोई उम्मीद है नहीं, आम लोगों को आगे आने की जरूरत है।
कचरे के ढेर में पड़ा, कचरे के ढेर में पड़ा एम्बुलेंस। ये नई एम्बुलेंस दिखने में लग रही है, परंतु ये भी बरसात के पानी में इसका टायर सड़ता हुआ। उसके बगल में भी एक लगा है जिसका पीछे का शीशा फूटा हुआ है। और यह पूर्णतः लग रहा है कि कोरोना ग्रसित 102 टोल फ्री एम्बुलेंस। एडिटिंग वहाँ कर रहा हूँ। गांव की खूबसूरत सुंदरता, यातायात का समुचित साधन और बिल्कुल सड़क के किनारे मौजूद अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलगढ़, प्रखंड हसनपुर, ज़िला समस्तीपुर। और ये देखिए वर्तमान स्थिति, इतनी खूबसूरत और रमणीक स्थल पे ये मौजूद है, फिर भी इसकी अवस्था बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई जगह नहीं। कोरोना के इस पैंडमिक सिचुएशंस में जहाँ पे आम जनता त्राहिमाम करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नंबर लगाए हुए हैं, वहाँ पे इस हॉस्पिटल पे लाखों नहीं करोड़ों खर्च करके जो स्थिति बनी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इसकी सुंदरता, और ये बिहार सरकार और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। मैं इंट्रेंस से आपको दिखा रहा हूँ, इंट्रेंस की ओर ले जा रहा हूँ। यहाँ गेट का जो स्थिति है, इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है।
ये रास्ते हैं, यही एंट्रेंस है जहाँ पे झाड़ियाँ उग चुकी है। ये गेट, और इस गेट में ताले की स्थिति से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा ये कितने वर्षों से ना खुला हुआ है। अब अंदर देखिए, सरकार ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ बनाया है ये जनताओं के लिए, लेकिन इसका समुचित व्यवस्था क्या है, किन परिस्थितियों में ये हॉस्पिटल है, देख लीजिए, आप लोगों के सामने मौजूद है। और ऐसे ही झूठ का उजागर जब हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी करते हैं तो उनके लिए सरकार के द्वारा जेल का प्रावधान दिया जाता है। अब ऐसे परिस्थितियों में क्या कहूँ, मैं तो सरकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रणाम करने की इच्छा जागती है कि जब मानवता पीड़ित है, जनता त्राहिमाम है, और ऐसी स्थिति में जब हम लोगों के लिए, एक आम जनता के लिए आदरणीय पप्पू यादव जी खड़े होते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। पीड़ित मानवता की सेवा करने का उन्हें इनाम दिया जाता है और किसी न किसी साजिश के तहत उनकी हत्या करने की भी साजिश की जाती है। बेहद शर्मनाक आदरणीय नीतीश कुमार जी, बेहद शर्मनाक। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पा रहा हूँ, बस इतना आपको इस सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि ये एक सच्चाई है जिसे आप समझें। और कितने पप्पू यादव जी को जेल में भेजिएगा? पप्पू यादव को जेल में भेज सकते हैं, उनकी विचारधाराओं को नहीं। पप्पू यादव जी को साजिश करके आप मार सकते हैं, उनकी विचारधाराओं को नहीं। आज धीरे धीरे हर घर से एक पप्पू यादव जाग रहा है। अभी भी समय है, संभल जाइए। ऐ मेरे मानवता के हत्यारी सरकार, आप संभल जाइए। अभी भी वक्त है, पप्पू यादव को जेल से रिहा कीजिए। धन्यवाद।